हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जितने भी हमारे यूपी के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके लिए वैकेंसी आई थी बहुत शानदार एजीटीए की, तो उसके लिए अपन एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना है, उसी के साथ में इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गलती करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगाना है, और भी बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें होती है एज क्राइटेरिया से रिगार्डिंग। अपने अपेयरिंग स्टूडेंट, जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट है, उन सबके लिए यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन की अपन बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सालों की मेहनत आपकी यहाँ पर खराब जा सकती है यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की यदि गलती करते हो। ठीक है, क्योंकि यदि पूरा साल आप पढ़ोगे अच्छे से और पता चल रहा है आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म की मिस्टेक की वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर बाहर निकाल दिया गया। ऐसे इस बार भी आपने देखा है एचटी वैकेंसी का जस्ट अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि जिन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, जो मतलब प्रोसेस करना है उनको, तो वो 2 से 3 गुना या 5 टाइम्स भी स्टूडेंट को आप बुलाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें गलती आती है, वो तुरंत वहां पर बाहर निकालते हैं, उनको कोई दया भाव यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लास्ट तक अपने पास में बना रहना है। प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, साइट के ऊपर की बात नहीं बताऊंगा, पहले आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ मैं कि क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्या अपने पास में इंपॉर्टेंट अपडेट है, फिर आपको अपने जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से बताऊंगा कैसे अप्लाई आपको करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो जैसे 27 अपने पास में 59 अपनी पोस्ट है, जिसका मैं नोटिफिकेशन मार्च में आया था, तो मार्च के अंदर मैं आपको डिटेल में यहाँ पर अपडेट दे दिया था, फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, 22 मई से अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग आसानी से फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अपने पास में कि अपने पास में एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए स्पेशली टारगेट है, कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नोटिफिकेशन 24 मार्च को आया था, 22 तारीख से अपनी एग्जाम स्टार्ट हो गई, मतलब फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। उसके बाद में 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक, 11 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है। उसी के साथ में करेक्शन विंडो 11 के बाद से लेकर के 18 तक करेक्शन विंडो आपके पास में ओपन रहेगा, या 18 से पहले आप यहाँ पर फीस पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट अपने पास में क्या है दोस्तों, 11 तारीख यहाँ पर रहने वाली है। इतना क्लियर है। अब सर ये करेक्शन का लफड़ा क्या है, यदि जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने तो इस साल जो स्टूडेंट लास्ट ईयर सेमेस्टर में थे, 8 सेमेस्टर में जिनका मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, तो आपका रिजल्ट भी यहाँ पर आ गया होगा, 1-2 दिन में या 1 वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आता है तो अपनी यूनिवर्सिटी को बोलो कि सर हमारा रिजल्ट निकालो, क्योंकि आपका रिजल्ट 11 जून से पहले आपका रिजल्ट यहाँ पर होना चाहिए। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर डिटेल अपडेट करोगे, तो आपको डिटेल अपडेट करना है। यदि हो सकता है जिन स्टूडेंट को 11 तारीख के आसपास आए, तो पहले आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, इस टाइम तो आप कुछ भी मतलब इसके अंदर सीजीपीए डाल दो अपनी। ठीक है, परसेंटेज सीजीपीए बना करके डाल दो। उसके बाद में 18 तारीख से पहले उसको करेक्ट जरूर करना है। यदि आपके पास में जो अपने ओरिजिनल डिग्री आप लेकर जाओगे और अब आपने अपनी आइडिया से यदि आप वहां पर परसेंटेज डालोगे, तो उसके अंदर यदि चेंजेस आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको पता होगा कि एक बार यदि अपनी वैकेंसी में कोई, पहली बात तो गवर्नमेंट कंपटीशन कितना हाई है, और पता चल रहा है कि हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक की वजह से हम यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बहुत बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। सर्वर यहाँ पर इश्यू रहता है, सर्वर डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, विंडो ओपन नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम रहते ही आपको जल्दी से यहाँ पर अपने पास में फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि 25 रुपये यहाँ पर अपने पास में रहने वाला है। ठीक है, वो भी कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि सर क्या इसके अंदर एग्जाम के अंदर सबसे जो मैंडेटरी जो एग्जाम है, एक और जो वैलिड है जिसकी स्टूडेंट के लिए, वो है यहाँ पर पीईटी एग्जाम अपने पास में। और पीईटी जिसका मैंने नोटिफिकेशन पहले बताया था आपको, उसके अंदर भी अच्छे से डिटेल में आपको समझाया था। जो भी स्टूडेंट 2025 पीईटी का एग्जाम दिए हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके अंदर भी कौन कर सकते हैं, जिसके पॉजिटिव मार्क है, जो भी नेगेटिव के अंदर मार्क आ रहे हैं वो स्टूडेंट अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनी कोई भी अपने पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अपने पास में होनी चाहिए, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने पास में होनी चाहिए, प्राइवेट कोई अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जिससे आपने बीएससी एग्रीकल्चर की हो, बीएससी हॉर्टिकल्चर की हो, उससे बीएससी फॉरेस्ट्री की हो, बीटेक। ये बीटेक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट यहाँ पर रह रहा है। बीटेक जो अपन है, जो अपन इंजीनियरिंग वाला जो अपने पास में मैथमेटिक्स जो अपन करते हैं, बीटेक वो वाला नहीं है। ये बीटेक है अपने पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होती है, वहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला बीटेक यहाँ पर रहने वाला है। वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी साथ में 4 साल वाला जो अपने पास में बीएससी ऑनर्स होम साइंस की या कम्युनिटी साइंस की डिग्री जो है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट 4 साल वाला। 3 साल वाला अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकता, पहले मैं बोल दिया हूँ। ठीक है,
ये चीजें अपने पास में किसको लिए हुई, एलिजिबिलिटी को लेकर के। रिजल्ट का आपको मैंने बता दिया, रिजल्ट आपका कब तक आ जाना चाहिए, 11 जून से पहले पहले आपके हाथ में अपना रिजल्ट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, ये अपने पास में कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, अपने पास में 3rd नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसको लेकर के, एज को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट पहले यदि 10th में मतलब जल्दी अपने पास में 12th क्लास कर लेते हैं, उनकी डिग्री भी हो गई लेकिन 21 साल नहीं हुई है, तो 21 साल कब तक आपकी हो जानी चाहिए, 1 जुलाई 2026। कब हो जानी चाहिए दोस्तों, 1 जुलाई 2026 को आपकी यहाँ पर 21 ईयर कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर। अब इसके अंदर एज रिलैक्सेशन जिसकी 40 प्लस भी है और कोई SC ST या OBC से जो स्टूडेंट है तो वो 45 तक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको उसके अंदर एज वाला क्राइटेरिया के अंदर एज रिलैक्सेशन वाला विंडो में आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको इसको फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डालना वहां पर है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का मतलब अपर लिमिट के अंदर एज रिलैक्सेशन होता है, ऐसा नहीं कि आप 21 की एज के नीचे सर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो ऐसा नहीं कि आप 17 ईयर के या 16 ईयर के फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो वाला एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेमेंट ऑल कैटेगरी के लिए 25 रुपीज है, ऑनलाइन होगा, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जैसा कि बताया पीएटी 2025 का आपका रिजल्ट देखा जाएगा, उससे शॉर्टलिस्ट करेंगे जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फॉर्म, ऐसा नहीं सभी को आपको मेंस एग्जाम देना है, मेन एग्जाम वही स्टूडेंट देंगे जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्टूडेंट आ गए, थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ, अब उसके अंदर और भी कंपटीशन कब कम हो जाएगा, जब अपने पास में इन स्टूडेंटों के एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद उन स्टूडेंटों में से 2 टाइम्स या 5 टाइम्स की जितना भी उनका क्राइटेरिया होगा, उन स्टूडेंटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 3 स्टेप, 3rd स्टेप, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर जिसके भी स्टूडेंट के लिए टॉप नंबर होंगे उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बना ली जाएगी कैटेगरी वाइज, कैटेगरी के अंदर सीटें डिवाइड कर दी जाएगी, 2700 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। कितनी कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं और भी इसका कंप्लीट डिटेल में वीडियो मार्च में मैंने डाला था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी आप जाकर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, बाकी अपना मोटिवेशन अपने पास में रखिए कि सर नहीं मुझे तो एक सीट से मतलब है, मैं तो उसको निकालूंगा, तो उसकी तैयारी के लिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से लग जाना चाहिए। जस्ट अभी एक वैकेंसी कंप्लीट हुई थी एजीटीए की, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस उसकी हो चुकी है, ये वैकेंसी भी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी की भी अपन बात करेंगे, सर कितनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में से रिटर्न एग्जाम, यहाँ पर अपने पास में ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे अपने पास में। एग्रीकल्चर अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें पूरी जनरल एग्रीकल्चर के टोटल सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, इसकी भी अपन कंप्लीट सिलेबस में से रिगार्डिंग वीडियो लेकर आएंगे, कौन से सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्यों कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, कैसे आप और अच्छी से बेटर तरीके से अपनी स्टडी तैयारी कर सकते हो, उसका भी अपना अलग से वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी तक के यही है, 80 क्वेश्चन है, कोर पोर्शन है, इसको ज्यादा पढ़िए। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जो रैंक में सबसे ज्यादा डिफरेंस डालेगी वो है दोस्तों यहाँ पर यूपी का जनरल जीके, और जनरल जीके मोस्टली करंट अफेयर से ज्यादा पूछा जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो ये 3 महीने का जो गैप है, इस 3 महीने के गैप में डेली आपको डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है, डेली न्यूज अपडेट यहाँ पर रखना है, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर बेस आएंगे, जो आप लोग यहाँ पर कवर कर लोगे, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो उस टाइम भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर वाला टॉपिक है, कंप्यूटर वाला यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में ये अपना कंप्लीट होता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। मतलब क्या हुआ, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। इतनी क्लियर है सभी को। बाकी सिलेबस के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो आपके लिए और लेकर यहाँ पर आऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने पास में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। अब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कौन से करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। 2 डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपको अपलोड करने हैं, जो अपने पास में स्कैन करके आपकी फोटो होनी चाहिए, उसके बाद में अपने सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है आप पीएटी से डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां से भी यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया जाएगा, तो आपको नहीं डालना होगा। यदि नहीं लिया जाता है स्टूडेंट का, तो आपको वहां पर दोनों चीजें यहाँ पर डालनी है। अदरवाइज जितनी भी डिटेल है, ये डिटेल बिल्कुल आपको अच्छे से आराम से मार्कशीट आपके पास में रख करके ही फिल करना है। ऐसे नहीं सर मेरे को तो याद भी हो फिर भी वापस से सही करना है, क्योंकि ये डिटेल अपनी मैच होंगी किससे, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, गलती नहीं करनी है, आराम से। उसके लिए क्या चाहिए, पीटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आती है अपने पास में यहाँ पर दोस्तों, वो है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। और कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी किसका है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2026 से और 11 जून 2026 के बीच का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, इश्यू डेट उसके अंदर आपको मेंशन करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है, बट उसकी इश्यू डेट आपको वहां पर लगेगी, कब आपने इश्यू करवाया, कौन सी ईयर के अंदर करवाया, वो वहां पर अपने को लगेगी और वही चेक होगी जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी, तो कोशिश कीजिए आप भी नई ईयर का ही आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, अदरवाइज इनके लिए आपको 1 ईयर तक का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है। 1 ईयर से पहले का है तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपको भी नया बनवा लेना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास, स्टूडेंट के पास होना चाहिए, अपने पास में यूपी का। उसके बाद में स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सेम पैटर्न में पहले जो एप्लीकेशन में रख रहे हो या अपने पास में सीईटी का फॉर्म फिल किए थे वो सेम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो इसके अंदर किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बता देता हूँ आपको, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के अंदर है, अब ग्रेजुएशन के अंदर भी कब है, अब लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, अपेयरिंग के अंदर है, तो वो स्टूडेंटों को बता देता हूँ पहले ही, आप लोग अप्लाई कर सकते हो यदि आपका रिजल्ट 11 जून से पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में है, ठीक है। आपका रिजल्ट अपने हाथ में है जिसके अंदर आप अपने मार्क्स प्रॉपर तरीके से उसके अंदर डाल सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, तो आप लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ था अपेयरिंग वाले यहाँ पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर थोड़ा टाइम दे दिया आपको। मार्च के अंदर नोटिफिकेशन आया था, मई के अंदर आकर के अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो ये उन स्टूडेंटों के लिए अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है जो जस्ट अभी यूजी पास किए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है। सैलरी भी आपको बता देता हूँ कितनी है इसकी यहाँ पर, ठीक है। तो सैलरी अपन देख लेते हैं कितनी है। सैलरी जो है इसकी 25,500 रुपए सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर अपने को इन हैंड सैलरी है प्रॉपर तरीके से। इसके अंदर एक्स्ट्रा अपने पास में डीए जो होता है, एचआरए होता है, डेली वाला जो महंगाई भत्ता आपको रेगुलर मिलता है वो अलग मिलेगा। यहाँ पर अपने को होम जहाँ पर रहोगे तो वहाँ रेंट वगैरह अलग से दी जाएगी आपको। उसी के साथ में जैसे धीरे धीरे इसके अंदर प्रमोशन होता है, प्रमोशन होते हुए इसकी 21,000 मतलब 21,000 रुपए तक की सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है ये सैलरी सिर्फ। अभी 8th पे के अंदर ये हो सकता है यहाँ पर 30,000 के अप्रोक्स यहाँ पर चली जाएगी। तो जस्ट यूजी पास करते हुए 30,000 की आपके पास में दी सैलरी है, तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। जी जान लगा करके मेहनत करने के लिए इसमें लग जाइए आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं स्टेप को लेकर के। स्टेप बेसिकली मैं इसको 7 स्टेप के अंदर डिवाइड किया हूं, लेकिन जो मोस्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करूं तो 3 स्टेप ही है दोस्तों। कितनी स्टेप है दोस्तों? 3 ही है। जिसके अंदर एक में क्या करना है अपने को, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक में अपने को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी है। एक में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, उसी के साथ में अपनी फोटो और सिग्नेचर डालना है। लास्ट का जो रहेगा उसमें आपको फीस सबमिट करना है और प्रॉपर तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट बिल्कुल आपको डाउनलोड करना है। अदरवाइज आप लोगों को प्रिंट डाउनलोड नहीं करोगे तो आगे बाद में आपको काउंसलिंग होता है उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर वो लगेगा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग up.sc.gov.in ये अपनी ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अभी साइट के ऊपर जाकर के आपको दिखा भी दूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद में कैसे है, ये अपने पास में स्टेप रहेगी जिसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक स्टेप है जिससे आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपको साइट के ऊपर दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। वहां पर एक पीडीएफ भी है, जो आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग उसको भी आसानी से देख लेना, जिसके अंदर उसको देख करके फॉर्म फिल आप लोग कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे डाल देना, या तो upsc.gov.in डाल देना, ये डालते या डायरेक्ट आप यूपीएससी डालोगे 2026 भी डालोगे तो ये वाला पोर्टल आपको दिख रहा होगा, सभी को दिख गया, ठीक है। ये आएगा, इसके ऊपर आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इसको यदि मोबाइल में फिल कर रहे हो तो कोशिश करना आप मोबाइल में मत करना, लैपटॉप वगैरह में फिल करना। ये अपने पास में पूरा अपना इंटरफेस से आप ओपन होकर आ गया अपना UP SSC का, ठीक है। इसके अंदर कहां पर जाना है आपको, नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट वाला जो पोर्शन है इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। UP SSC.gov.in आपको लगाना है साइट, उसके ऊपर जाना है, इंटरफेस में नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 06 एग्जाम करके, ये जो फर्स्ट लिंक अपने पास में है ये अपनी किसकी है, AGTA की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी का अपने पास में ये है। देख लीजिए आप, लिखा हुआ है 22/5/2026 से लेकर के 11/6/2026 तक डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या क्या देखना है वो देख लीजिए आप लोग। इसके अंदर एक तो क्या है, आपको यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसके रिगार्डिंग वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अपनी क्या है, क्या कुछ डिटेल है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर जस्ट आप लोग अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने पास में प्रोसेस फिल यहाँ पर करनी है। अब कैसे करना है वो मैं और आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर, ठीक है। ये तो अपने पास में एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है सभी को इतना। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यूजर इंस्ट्रक्शन में आपको क्लिक करना है। इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक है टू व्यू इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हो, या फिर अपने पास में एक क्लिक यहाँ पर और एक पीडीएफ और ओपन होकर आएगी, जिससे आपको प्रोसेस का पूरा समझाया गया है कि कैसे आप इसके अंदर फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अपने पास में बेसिक लिंक अपने पास में है। जैसे आप नोटिफिकेशन वाले लिंक में गए, ये वाला नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में गए, तो अपने पास में दो चीजें लिंक दिखाई दे रहे हैं। अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे तो अपने पास में ये वाला नया इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, ये दिख जाएगा सभी को आपको। जैसे यहाँ पर पोस्ट लेखापाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने पास में टेक्निकल असिस्टेंट की दिखाई देगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या दिखाई देगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को जो मैंने आपको बताया, वो भी तो आपको एक बार दिखाई देता हूँ साथ के साथ में, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। ऐसे इसको स्क्रॉल करना है, ये कुछ डिटेल है, वो डिटेल आपको रीड आउट कर लेनी है। रीड आउट करके यहाँ पर ये जो अपने पास में बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आई एग्री करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे चला जाना है। सभी को स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। बाकी आप जिसको प्रोसेस बता दिया हूँ मैंने आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना है। इसके अंदर गलती आप कहाँ करोगे वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेनली जो स्टूडेंट गलती करते हैं वहां पर मैं आपको इसको लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये डिटेल आप डाल दोगे, इसके अंदर नॉर्मल डिटेल है, पीएटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ओटीपी आएगा आपके पास में, ओटीपी कोड डाल देना है, इंटर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर जो ये रहेंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डाल देना है, और क्या कर देना है अपने पास में, क्लिक है टू प्रोसीड, ठीक है। जो अपने पास में फोन है उसको अपने पास में रखना है। यहाँ पर आपको गेट ओटीपी करोगे तो ओटीपी आपके पास में आएगा, ओटीपी इंटर करना है, वेरिफिकेशन कोड ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके ऊपर क्लिक है टू प्रोसीड, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो ये वाला इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपको फॉर्म जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप अपने पास में फोटो एंड सिग्नेचर वाली रहेगी, उसके बाद में एक अदर डिटेल वाली रहेगी, और उसके बाद में फीस डिपॉजिट एंड फाइनल सबमिट। जैसे फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद में आप क्या कर दोगे, प्रिंट अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवा लेना है। इतनी क्लियर हुआ सभी को कहां पर हुआ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर, इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट डाल देनी है जो भी अपने पास में है, कि आप उत्तर प्रदेश से हो, कहां से हो, क्या रहने वाले हो, मदर डिटेल, फादर डिटेल, कैंडिडेट के रिगार्डिंग जो भी कुछ डिटेल यहाँ पर अपने आप ले लेगा, तो उसको रहने दीजिए, छेड़ना मत, ठीक है। अदर डिटेल के अंदर ये मतलब जो भी अपने पास में कोई आपके पास में कोई स्किल प्लेयर, आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह कोटे में खेले हुए हो, या आप डिफेंस कोटे से हो, या कोई फ्रीडम फाइटर कोटे से हो, तो उसके डिटेल आपको अदर डिटेल के अंदर यहाँ पर जरूर डालनी है, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा बाद में, ठीक है। किसी के पास भी सर्टिफिकेट है एनसीसी वगैरह का, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इसके अंदर जरूर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना है, ठीक है। इतनी क्लियर है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको मेन किसकी चीज के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। ये रहा अपने पास में बेसिक एकेडमिक डिटेल के अंदर, ठीक है। इस बेसिक एकेडमिक डिटेल की यदि बात करें अपने पास में, तो इसके अंदर बेसिक डिटेल आपको क्या डालनी है, हाई स्कूल की डालनी है, 10th की डालनी है, 10th की और हाई स्कूल की दोनों चीज डाल देना है इसके अंदर। उसके बाद में क्वालिफिकेशन किसकी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोर्ड ऑफ इस पोस्ट के लिए, और पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है अपने पास में, ग्रेजुएशन। ये वाला पोस्ट ओपन होकर गएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बोर्ड या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग या रजिस्ट्रेशन ये आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली चीज मोर जूम कर दिया हूँ आपको, ईयर ऑफ पासिंग ईयर वाला, ठीक है, दिख रहा है सभी को। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा अपने नंबर, उसके बाद में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या इशू डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी, कब आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपने मिला, उसके बाद परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, जो भी आपके पास में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। तो मेनली अपने पास में क्या चलता है, ग्रेड चलता है, सभी को जो भी ग्रेड है वो ग्रेड आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। ये अपने पास में सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, जो अपने पास में रोल नंबर अपने रहते हैं ना, रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने को दिए जाते हैं कॉलेज के अंदर जाते हैं, वो यहाँ पर आपको डालना है। ईयर ऑफ पासिंग या रजिस्ट्रेशन का ईयर आपको डाल देना है, ठीक है। इतना क्लियर है। ये जो डिटेल आप यहाँ पर डालो ग्रेड वाली, अब जिस स्टूडेंट अपेयरिंग में जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो ये आपको सही करना है। इतना क्लियर है सभी को। 11 तारीख से पहले या अपने करेक्शन विंडो ओपन होगा जब सब, ठीक है। यहाँ पर गलती करते हैं ये मैंने बता दिया। वेरिफिकेशन कोड, ये सबमिट कोड ये आप लोग डाल दोगे, सबमिट कर देना, नेक्स्ट स्टेप पे जाना। नेक्स्ट स्टेप पे ये ओपन होकर गया, इसको एक बार आप अच्छे से रीड आउट करना, अच्छे से देखना कोई गलती तो नहीं हो गई है। वापस से देख करके पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर वापस से इसको क्लिक एडिट प्रोसीड फॉर द फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये एक बार पूरा परफॉर्मा निकल के आता है कि आप एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है। कुछ गलती होती है तो बैक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर फोटो आ जाएगी, फोटो ये डालनी है आपको, ये रही फोटो और सिग्नेचर के अंदर यहाँ पर डालना है आपको। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके जहां भी फोटो आपके पास में वहां से इसके अंदर लाना है, सिग्नेचर इसके अंदर डालना है।
डाल करके क्या कर देना है आपको, कंटिन्यू यहाँ पर कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू कर देना। यदि कुछ इश्यू आ रहे हैं तो रीलोड करने हैं, रिफ्रेश कर लेना साइट को यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये चीजें डाल दोगे। ये चीजें डालने के बाद कंप्लीट आपको फोटो वगैरह लिख करके अपना कौन सी पोस्ट के लिए सब इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके पास में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये सब आप डिटेल एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर देखें तो देख लीजिए क्या क्या बच गया कि अपने पास में परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एड्रेस वगैरह, मेल एड्रेस वगैरह है। ठीक है, ये सब आ जाएगा, इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना। रीड आउट करने के बाद लास्ट ऑप्शन रहेगा, ये बॉक्स रहेंगे जिसके ऊपर राइट क्लिक आपको तीनों करना है। राइट क्लिक करके ये जो कोड रहेगा वेरिफिकेशन वाला, ये इसके अंदर पुट करके सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अदर डिटेल के अंदर यहाँ एक चीज गलती नहीं करनी है। अदर डिटेल के अंदर क्या करना है आपको, अदर डिटेल वाला ऑप्शन कहाँ गया इसके अंदर, अदर डिटेल, डिटेल फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ये है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट हो गया। हाँ, अदर डिटेल का एक ऑप्शन और आपको ओपन होकर के आएगा, आपको इसके अंदर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनल सबमिशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, एड्रेस हो गया, ये रहा, सॉरी, हाँ ठीक है, ये अदर डिटेल वाला। अदर डिटेल में डालना है यहाँ पर जो डिटेल आपके पास में कि आप कोई टेरेस्ट्रियल आर्मी वगैरह से कोटे वगैरह पीरियड में ईयर में काम कर चुके हो, यस या नो, एनसीसी ग्रुप वगैरह से, कैडेट ग्रुप से वगैरह हो, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर डालनी है अदर डिटेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फाइनल स्टेप अपने पास में क्लिक हेयर टू पे करना, 25 रुपए पेमेंट करना, और उसके बाद में अपना प्रिंट आउट सभी स्टूडेंट को निकालना है। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहने वाली है। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट के लिए क्लियर हो गया। कहीं गलती लगती है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप के नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, अदरवाइज आप ऊपर चलते हुए आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत शानदार वैकेंसी है, 25-30 हजार रुपए जैसे 8th पे कमीशन लगेगा तो पैसे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 9529734671। ठीक है, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, मैसेज डाल देना टाइम से, बिल्कुल प्रॉपर रिप्लाई जरूर में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, कॉल मत करना, कॉल जब भी करना बिल्कुल आपको अर्जेंट फंस चुकी है तो मैं फ्री रहूंगा तो कंप्लीट आप जरूर आपकी यहाँ पर कॉल रिसीव यहाँ पर करूंगा, नहीं अदरवाइज मैं वापस से कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, बाकी बार बार कॉल मत करना है। ठीक है, ये अपने पास में 80% अपना जो सिलेबस है जीके का है, तो बहुत शानदार तरीके से उसके लिए बहुत सुनहरा मौका आप सभी स्टूडेंटों के लिए आया है। वीडियो पसंद आया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो लाइक जरूर करते जाना। ये कंजूसी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपने दोस्त, अपने ग्रुप वगैरह बने हुए आपके जितने भी यूजी वगैरह के, उनके ऊपर जरूर आपको शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें इस चीज का मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए काम यहाँ पर रेगुलर हम करते रहे। ठीक है, मिलते हैं अपन जो भी नेक्स्ट अपडेट रहेगी इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।